अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। शो दैट द वैल्यू ऑफ आई की पावर n फॉर n बिलोंग टू n। तो यहाँ पे हमने बच्चों ये प्रूफ करना है कि आई की पावर n और n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करे एंड n ग्रेटर दैन 4। और यहाँ पे बच्चों जो n है इसकी पावर में वो ग्रेटर दैन 4 होना चाहिए। जब ग्रेटर दैन 4 होगा तो इज़ आई की पावर r, तो ये किसके इक्वल आएगा? आई की पावर r के। अब यहाँ पे r बच्चों क्या है? वेयर r इज़ द रिमाइंडर। r रिमाइंडर होगा व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, जब हम n को 4 से डिवाइड करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि डिवीजन का एक एल्गोरिदम होता है। वो एल्गोरिदम के मुताबिक क्या होता है जी, n इज़ इक्वल टू 4q प्लस r। अब यहाँ पे q क्या है, r क्या है बच्चों? सबसे पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो आई की पावर n है, वहाँ पे n बच्चों ग्रेटर दैन 4 होना चाहिए। ग्रेटर दैन 4 मतलब जैसे 5 है। अब 5 को बच्चों हमने करना है डिवाइड 4, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपने n को जो है वो डिवाइड करना है 4 से, और n बच्चों ग्रेटर दैन 4 है। ग्रेटर दैन 4 जैसे 5 है, 6 है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम अगर 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 ज़ार 4, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। अब बच्चों यहाँ पे ये जो 1 है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ये जो ऊपर 1 आया बच्चों इसको हम कहते हैं कोशेंट, जिसको हम क्यू से लिख रहे हैं। और यहाँ पे जो रिमाइंडर है इसको हम आर से लिख रहे हैं। इसी तरह से ये वाला जो नंबर है इसको कहते हैं डिवाइज़र। और ये जो 5 है इसको कहते हैं बच्चों डिवाइडेंड। 5 को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, और प्लस करेंगे हम यहाँ पे 1 को। रिमाइंडर प्लस होता है, कोशेंट और डिवाइज़र दोनों आपस में बच्चों मल्टीप्लाई होते हैं। अब रूल ये है कि ये वाला जो है ये 4 आ जाएगा, और ये क्या है, ये q है प्लस, और ये जो है ये r है। तो रूल हमारे पास बन जाएगा, और ये बच्चों हमारे पास क्या है, n। तो हमारे पास यहाँ पे रूल बन गया कि n जो है वो इक्वल है 4q प्लस r। इस तरह से नंबर हम कोई और बात कर लेते हैं ग्रेटर दैन 4, जैसे नंबर है 9। अब जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8। अब 9 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। यहाँ पे 4 जो डिवाइज़र है, और यहाँ पे ये जो 2 है ये हमारे पास क्या है, q। 4q प्लस r। यहाँ पे 9 जो है वो n के इक्वल है। तो यहाँ पे बच्चों जनरल जो उसका डिवीजन का एल्गोरिदम बन गया वो ये था कि n इज़ इक्वल टू 4q प्लस r। अब यहाँ पे q, r और n ये बच्चों तीनों जो हैं ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं i की पावर n ये इक्वल होगा। अब इस n की जगह पे हम पुट कर लेंगे 4q प्लस r, तो i की पावर आ जाएगी 4q प्लस r। अब हम बच्चों इसको ब्रेक करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, i की पावर 4q हम अलग लिख लेंगे और i की पावर r हम अलग लिख लेंगे। अब ये जो पावर 4 है इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, i की पावर 4 और बाहर हम लिख लेंगे q को। अब बच्चों ये जो अयोटा की पावर 4 है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 2। अब अयोटा की पावर जो 2 होती है बच्चों वो होती है -1। हमने पढ़ा है कि अयोटा की पावर 2 -1 है, ये भी क्या आ जाएगी, -1। आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और होल की पावर यहाँ पे q आ रही है। ये आई की पावर r जो है ये एज इट इज़ ही साथ चलता जाएगा। अब यहाँ पे -1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो +1 आ जाएगा, और +1 की पावर यहाँ पे q है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, i की पावर r।
अब बच्चों आपने ये याद रखना है कि 1 की पावर हम कुछ भी ले लें। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 की पावर अगर 1 है तो फिर भी 1 है, 1 की पावर 2 आ जाए फिर भी ये 1 है, 1 की पावर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 100 आ जाए, यानी 1 की पावर कुछ भी आ जाए, 1 की पावर बच्चों कुछ भी आ जाए तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए हम 1 की पावर क्यू इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर आर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अयोटा की पावर किसके इक्वल आ गया है, अयोटा की पावर आर के। ये बात हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी कि हमने n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 लेनी है, तो हमारे पास अयोटा की पावर n और अयोटा की पावर r दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। यही बच्चों हमने प्रूव करनी थी बात।